हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शहर सबको प्रणाम करती हूँ। तहे दिल से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। भैया दीदी, मैं आप लोग को बहुत बहुत तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। गुरु सहो, आप मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, क्या है, हमें बताइएगा। हम भी आपको बताते रहते हैं। एक गुरु बहन बता रही थी कमेंट बॉक्स में लिख करके कि उनको बहुत ही तकलीफ़ है, कोई भी तकलीफ़ है तो मैं मैसेज में उनको बोल दी हूँ कि उनको अगर कोई भी तकलीफ़ है तो महादेव का बहुत से बहुत ध्यान दें, उनको बहुत से बहुत नमः शिवाय का जाप करें। और मैं फिर से आप लोगों के चैनल पे आपको बता देती हूँ, अगर कोई गुरु बहन को बहुत ही तकलीफ़ है, बहुत ही कष्ट है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जितना अगर कष्ट है आपके जीवन में तो सारा दिन मन ही मन नमः शिवाय, जितना आप नमः शिवाय करेंगे, जितना नमः शिवाय का आप उच्चारण मन ही मन करते रहेंगे, उतनी जल्दी जो है आपकी कष्ट, आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ़ जो है सो दूर हो जाएगी। तो आप इसी तरह से जो है सो मन ही मन नमः शिवाय करते रहें। अगर आपको हो सके तो आप जब सुबह में उठते हैं, उठकर जब गुरु को ध्यान लगाते हैं नमः शिवाय करने के लिए, तो तब भी आप अपना कष्ट जो है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी दुख है आपकी, वो गुरु को मन ही मन कहें। अगर आप रात में देखिए नमः शिवाय कर लेते हैं तो करने के बाद थोड़ा 12 बजे के बाद थोड़ा बैठिए, बैठकर जो भी आपकी कष्ट है, जो भी आपकी तकलीफ़ है, गुरु जी के पास बैठ कर के आप दया मांगिए। गुरु से अपना जो तकलीफ़ है सो गुरु को बताइए कि जो भी कष्ट है। और हाँ, आप सारा दिन नमः शिवाय का उच्चारण करते रहिए और नमः शिवाय का जाप करते रहना है। जितना नमः शिवाय आप करेंगे, जितना नमः शिवाय करेंगे, उतना जो है सो आपकी तकलीफ़ दूर होगी। मान के चलिए आप 10 बार 11 बार अगर नमः शिवाय करें हैं तो बीच में एक बार नमः शिवाय करने के बाद आप दया मांगे गुरुदेव से कि हे गुरुदेव कृपा करिए, दया करिए, हमारी ये कष्ट है, कष्ट को दूर कर दीजिए। ऐसे करके आपको बोलना है और थोड़ा 5 मिनट बैठिए। बैठने के बाद गुरु को ध्यान लगाइए। ध्यान लगा के आपका जो भी कष्ट है गुरुदेव से अपना कष्ट को बोलिए। मैं आशा यही करती हूँ कि आपका कष्ट जो है सो बहुत जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। देखिए, गुरु आप ले लिए हैं तो गुरु का काम भी आप लोगों को करना होगा। मैं भी करती हूँ जिस हिसाब से कहीं भी हमें बुलाहट होती है, कहीं भी हमें जाना, मैं कभी भी पाँव पीछे नहीं करती हूँ कि मुझे नहीं जाना है। ऐसा अगर आप ये सोचेंगे कि मैं गुरु चर्चा ले ली हूँ, चाहे दीदी मेरे को दिखा दे दी है, गुरु का घोषणा कर दी है, तो मैं जो भी कष्ट है वो 2 दिन में या 4 दिन में या महीना दिन में वो कष्ट दूर हो जाए, तो वो ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि हम पलक झपकते हैं और महादेव दया करते हैं। कभी कभी क्या है जो बहुत ही हमें कठिनाई से चलना पड़ता है, चलने के बाद हमारी जो दुख है सो दूर होता है। तो इसी तरह से देखिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस दया मांगते रहना है, करना न कर। अगर आप दया नहीं मांगेंगे तो भी आपका कष्ट जो है सो दूर नहीं होने वाला है। तो अगर आप दया मांगे, अगर गुरु के शरण में रहे, अगर गुरु को पुकारे, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपका कष्ट का निवारण ज़रूर से ज़रूर हो सकता है। तो गुरु पे भरोसा रख के आप गुरु को पुकारें, अपने मन को शांत करें, शांत करके गुरु को ध्यान लगाएं। मैं जानती हूँ अगर हम नए हैं, अगर गुरु को ध्यान लगाते हैं, गुरु को पुकारते हैं, तो हमें ध्यान हमारा जो है भटक जाता है। मेरी भी भटकती थी इसी तरह से। जब मैं गुरु का ध्यान लगाती थी तो मेरे आंखों के सामने, मेरे नज़र के सामने गुरु का तस्वीर नहीं आती थी। अभी ऐसा है कि अभी मैं गुरु का जब भी ध्यान लगाती हूँ, जब भी मैं उनको मन से याद करती हूँ, तो उनका छवि जो है मेरे आंखों के सामने में आ जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही देखिए, बहुत ही मतलब उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, तब जाके हमें ये जगह मिलती है। तो आप इसी तरह से गुरु को याद करते रहिए, गुरु को अपना जो भी कष्ट है कहते रहिए। देखिए, वो ज़रूर सुनेंगे। आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, कल नहीं परसों सुनेंगे। गुरु तो बहुत दयालु है, महादेव हमारे दया के सागर है। उन्हें तो और कुछ नहीं चाहिए, सच्चा भक्त चाहिए और सच्ची भावना से पुकार चाहिए। तो सच्ची भावना से उन्हें पुकारे और महादेव आपका जो भी कष्ट है वो दूर कर देंगे। मैं भी आपके लिए गुरु से दया मांगूंगी, आप भी अपना लिए दया मांगिएगा दोस्तों। तो इस तरह से गुरु का काम करते रहिए। और कभी भी ऐसा ना हो कि आपकी अगर तकलीफ़ है तो आप गुरु को छोड़ दें, गुरु को पुकारे ही नहीं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आप महीना दिन, 2 महीना, 6 महीना अगर गुरु को आप पुकार लिए हैं, गुरु को याद किए हैं, गुरु को सत्संग में गए हैं, अगर आप मन में ये करते हैं कि नहीं, अब मेरी कष्ट जो है सो दूर नहीं हो रही है, मेरा कष्ट का कोई निवारण नहीं हो रही है, मैं अब नहीं पुकारूंगी गुरु को, ऐसा मत कीजिएगा। आप गुरु को ज़रूर से ज़रूर पुकारिएगा। जितना माला का जाप हो सके आप बढ़ाइएगा, नमः शिवाय करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई शारीरिक तकलीफ़ है तो कंगन धोकर पीजिए, या फिर शिव चर्चा में हम लोग धूपकाठी जलाते हैं, उसका भभूति है
तो उसको आप लगाइए। देखिए बहुत लोग तो यही बोलेंगे कि अंधविश्वास है, चाहे कुछ भी है, पर मानना न मानना हमारा काम हम पे निर्भर करता है। हम लोग तो बहुत ही मानते हैं इस चीज़ को। कभी भी कोई तकलीफ़ होती है, कभी भी कोई कष्ट होती है, तो हम लोग बहुत ही भाव से, जैसे कि मेरा बेटा एक बार बीमार था, वो बेड में था, तो हम ऐसे ही घर में मछली बनाए थे। तो बच्चा ने कहा मम्मी मछली खाना है, तो हम बना कर दिए थे उनको। दिए तो वो तला हुआ मछली खाना चाह रहा था, तो हम उनको खिलाए। अब वो तो मतलब तबीयत खराब था तो उठ नहीं पा रहा था, तो हम उनको सोए सोए ही खिला दिए। डाल रहे थे मुंह में, तो क्या हुआ, छोटा सा कांटा जाके उसका गला में फंस गया दोस्तों। तो देखिए विश्वास की बात है, आप मानिए तो सही है, नहीं मानिए तो आपके लिए ये झूठा हो सकता है, पर मैं तो मानी हूँ। मैं तो इस चीज़ को महसूस की हूँ कि मेरे गुरुदेव कितने दयालु हैं, कैसे दया करते हैं दोस्तों। तो मेरा बच्चा कहने लगा कि मम्मी देखिए मेरे गले में यहाँ पर कुछ अटका हुआ है, बहुत ही दर्द हो रही है, तो मैं क्या करूँ। मुझे तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है, चाहे कोई भी मुसीबत आती है, तो मैं दौड़ के अपने गुरु का मंदिर में जाती हूँ। वहाँ से थोड़ा सा भभूति ले करके, जहाँ किसी बेटी लोग को या बच्चा लोग को कहीं भी किसी को दर्द हो या कोई तकलीफ़ हो, तो मैं उस जगह पे लगा देती हूँ। तो पहले तो घर में सब हंसते भी थे, बोलते थे कि मम्मी तो यही सब में लगी रहती है। अब आस्ते आस्ते जो है सो उनका भी विश्वास इतना अटल हो गया है कि कुछ भी होता है तो बोलते हैं बच्चे भी कि मम्मी आप थोड़ा ऐसा बोलिए ना गुरु को, हमारा जो है सो ये हो जाएगा तकलीफ़। तो हम थोड़ा सा विभूति ले जा कर के गुरु से दया मांग करके, साहेब भैया नीलम दीदी से दया मांग कर अपने बेटा का गला में थोड़ा सा लगा दिए। थोड़ा देर बाद बच्चा कहता है कि मम्मी दर्द नहीं है। तो देखिए ये गुरु का चमत्कार है। चमत्कार तो ऐसे ही महादेव करते हैं, पर अगर हम समझेंगे कि गुरु दया की है तो चमत्कार, अगर नहीं तो सोचेंगे कि केला खिलाए, रसगुल्ला खिलाए, कुछ मुंह में डाले तो उसी के माध्यम से कांटा चला गया है। पर कैसे गया, क्या गया, तो हमारा महादेव ही जाने। हम तो भभूति लेके लगाए थे विश्वास पे, और गुरुदेव तो हमारा पल में दया करते हैं। विश्वास किए और गुरु हमारा बच्चा को जो है कांटा निकल गया। क्योंकि इस तरह का हमारा बच्चा था कि हम उसको उठा के जल्दी से ले भी नहीं जा सकते थे हॉस्पिटल में। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी इसके बारे में, बहुत बड़ी लंबी कहानी है। तो उसके लिए मुझे एम्बुलेंस बुलाना पड़ता था, 4-5 लोगों को बुलाना पड़ता था, तब मैं अपना बच्चा को नीचे सीढ़ी से उतार पाती थी। तो बताऊंगी मैं इसके आगे आप लोगों को ये कहानी, बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं बताऊंगी। तो इस तरह से किसी भी तरह से आज गुरु का ही कृपा है, महादेव का ही कृपा है, मेरे साहेब भैया, मेरे नीलम दीदी का इतना कृपा है कि आज मेरा बेटा जो है सो ठीक है, पूरा दुनिया घूरता है। पर हम लोग कभी ऐसे सोचे थे कि शायद ये इसी तरह से लेटा रहेगा, ठीक नहीं होगा, लेकिन भरोसा था महादेव पे, विश्वास था हमारे साहब भैया नीलम दीदी पे। तो विश्वास उन्होंने मेरा पक्का किया और उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। आज मेरा बेटा जो है सब कुछ से एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह का भरोसा रखिएगा, इसी तरह का विश्वास रखिएगा, महादेव जरूर से ज़रूर दया करेंगे, कृपा करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से प्रणाम करती हूँ। कृपा आशा करती हूँ यही कि आप लोगों को मैं जो अभी बताई हूँ अपनी अनुभूति आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप लोग बताइएगा। मैं गुरु समेत आप लोगों को तहे दिल से दीदी भैया लोग मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। किसी प्रकार का तकलीफ़ हो, किसी प्रकार का अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग ज़रूर लिख कर मुझे बोले, मैं आपको इसका उत्तर ज़रूर दूंगी। उसी तरह का आप लोग भी करिएगा, आप लोग का भी कष्ट जो है महादेव दूर करेंगे। तो मैं प्रणाम करें।